बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। अभी सबसे पहले सुनाए कि आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों के साथ खुशबाश ठीक ठाक रखे। और मेरी बेटी की वॉइस आ रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए कोई वीडियो ऐसी लाऊं जिससे आप कुछ सीख सकें। आपको ये जो कमरा नज़र आ रहा है ना, दरअसल ये मेरे हस्बैंड का 10 मरले का घर है माशाल्लाह। वैसे तो इन सब भाइयों के साथ 10-10 मरले के घर हैं। तो ये दूसरी शादी के नतीजे में मुझे ये कमरा मिला है। उस 10 मरले के घर के ऊपर जो ममटी है ना, वो मेरा कमरा है। तो मैं उन वालिदैन से अर्ज़ करूँगी, हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी कि अपनी बेटियों को, अगर उनको तलाक हो गई है ना, तो अपनी बेटियों को इस कदर मजबूर ना करो कि वो दूसरी शादी करने पे मजबूर हो जाए। मैं उन भाभियों से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं उन भाइयों से करूँगी, अगर आपकी बहन तलाक लेकर आ गई है, खुदा न खास्ता उसका घर उजड़ गया, तो उसको जीने दो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर वो चाहती है ना कि उसको अलग रूम दे दिया जाए, उसको मंथली ख़र्चा दे दिया जाए, अगर उसके पास बच्चे हैं तो अपने बच्चों को पाल सके, तो आप उसकी हेल्प करो यार, हेल्प करो। बजाय उस पे बातें करने के, उसको या उसके बच्चों को नौकर बनाने के, आप अपनी बहन की हेल्प करो। अगर किसी के 5-6 भाई हैं, 2 भाई हैं, मंथली थोड़ा खर्चा, देखो ख़ुद भी तो खाते हो, ख़ुद भी तो पहनते हो ना, अल्लाह के नाम पे दे दो आप उसे, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का थोड़ा बहुत निज़ाम चला सके। तो मेरी ये बातें बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो मैं उन वालिदैन से अर्ज़ कर रही हूँ कि आप अपनी बेटियों को अपने पास बिठाओ, उनसे पूछो कि वो क्या चाहती हैं। उनका घर उजड़ गया है, तो अब वो मज़ीद क्या चाहती हैं। बजाय सारे रिश्तेदार उन पर प्रेशर डालें, प्रेशर नहीं डालना। उनसे प्यार से पूछो, जैसे वो बच्ची कहेगी। देखो उसका पहले घर उजड़ा है, वो इस टाइम उसकी सोच समझ नहीं है, लेकिन फिर भी उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। वो शादी करना चाहती है मज़ीद, या अपने बच्चों को रखना चाहती है, उसकी मदद करो। अगर वो उसकी कम एज है, अगर आपने शादी करनी है उसकी, तो देख के करो। बेशक कोई मर्द कहता है कि मेरी पहली बीवी नहीं है घर में, वो नहीं आएगी, वो चली गई है, या नाराज़गी है, तो कभी भी ऐसे मर्द को आपने रिश्ता नहीं देना, वरना अंजाम मेरे जैसा होगा। जैसे मुझे ममटी में रखा गया है, ऐसा ही होगा। आपकी बेटी एक दफ़ा तलाक के बाद ना आगे की रहेगी ना पीछे की रहेगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं किसी की भी ग़ीबत नहीं करना चाहती, किसी की भी बुराई नहीं करना चाहती मेरी प्यारी बहनों, किसी की भी, कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मैं किसी की ग़ीबत करके या बुराई करके पैसा कमाऊँ, वीडियोस से हराम पैसा कमाऊँ। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक जानता है कि मैं सिर्फ़ उन औरतों को बचाना चाहती हूँ, उन बहनों को बचाना चाहती हूँ। और मेरी उन कुंवारी लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है, किसी भी शादीशुदा मर्द के बहलावे में नहीं आना मेरी बहन, नहीं आना। ये शुरू के ख्वाब होते हैं, ये आपको ख्वाब दिखाएंगे, या तो फिर आपका साथ देके पहली के साथ ज़्यादती करके तलाक दे देंगे उसको, या फिर आपका साथ छोड़ के पहली इनको मीठी और अच्छी लगने लग जाएंगी। जब मर्द दूसरी शादी करता है ना, उसको पहली जो बीवी होती है ना, वो ज़्यादा मीठी लगने लग जाती है। मुझे नहीं पता कि कोई मेरी बहन है जो ये मेरी वीडियो सुन रही है, जिसके साथ ये हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है मेरी बहनों, ऐसे मर्द के बहलावे में ना आना। हाँ, जिसने अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया है, या जिसकी बीवी फोत हो गई है, उससे बेशक शादी करो, लेकिन जिसकी बीवी मौजूद है, जिसके बच्चे मौजूद हैं, उसकी किसी झूठ में, किसी बहलावे में नहीं आना। बेशक वो आपको सोने का निवाला खिलाने के वादा करे, सही है, वरना टोटल ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और फिर उसको ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, अपने अच्छे फ़ैसले करो,
अपने सबसे पहले जो मेरी बहनें जिनको डिवोर्स हो चुकी है या जो शादीशुदा है, आप लोग सब्र से काम लो। जो शादीशुदा है उनको कहूँगी सब्र से काम लो। छोटे छोटे मामले पे अपने ससुराल वालों की बात को माइंड करके बैठ जाना, गुस्सा करना अपने हस्बैंड की बात का, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आपको उसने छोड़ दिया, डिवोर्स होगी, तो आप कहीं की नहीं रहोगी। कोई भी आपको नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो कोई ऐसा जो आपको रोल देगा बाद में। होती है, मैं ये नहीं कहती सारे मर्द बुरे होते हैं। मर्द की दो ही किस्म है, एक वो अगर उसकी बीवी मौजूद है, या पहली का हो जाएगा दोबारा से और आपको दरबदर करेगा, या आपका हो जाएगा और पहली को दरबदर करेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात आप लोगों को? इसलिए मैं अपने तजर्बे बता रही हूँ। बाकी मेरे साथ क्या हुआ है, एक दिन मैं आपको स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगी, फुल सुनाऊँगी। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे बच्चे कितने हैं। बस समझ लीजिए कि मेरे भी बच्चे जो थे जो किसी ने छीन लिए मुझसे, मेरे पास इतना नहीं था कि मैं उनको पाल सकूं, इसलिए। तो खैर ये तो बाद की बातें हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ैसले सही करना, वरना ये ममटी देख रही हैं ना, इस तरह के घरों में रहना पड़ेगा। इतने अच्छे घर में रहते रहते ऐसे इस तरह रहना पड़ेगा। ये इतना बड़ा छत है, एक कोने पे किचन है, एक कोने पे वॉशरूम है और नीचे शहनशाही माहौल है जहाँ पे मेरे हस्बैंड की बीवी और 4 बच्चे रहते हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। हम एक ही जगह पर खाते हैं, ऊपर किचन में सौदा सल्फ नहीं है। जब भी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ तो वो कहते हैं इतना ख़र्चा नहीं है मेरे पास, एक ही जगह पे करो। फिर मजबूरन या आपको नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, या अगर आप अपनी मर्ज़ी करोगे तो सब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। सही है, देखिए आप ख़ुद फ़ैसला करें। 2 बहनें भी अगर देवरानी जेठानियाँ, वो भी उनमें भी नहीं बन सकती, तो फिर जो एक हस्बैंड की है 2 बीवियाँ हों तो उनमें कैसे बन सकती है। बेशक वो कहें हम अच्छी हैं, हम बना के रखती हैं, ये सारी बातें हैं। सिर्फ दिल में कहीं ना कहीं पहली की ये ख्वाहिश होती है कि दूसरी निकल जाए, लेकिन अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है, मैंने कभी नहीं कहा कि पहली निकल जाए, कभी भी सोचा तक नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने हक़ के लिए लड़ती हूँ कि मुझे छोटा सा घर बना दे। जो वादे किए थे मेरे माँ बाप से कि हम घर देंगे, हम रहने की अच्छी जगह देंगे, वो कर दें बस, और कुछ भी नहीं कहूँगी। तो आप भी काश कि ये मेरी वीडियो कोई ऐसी माँ देख रही हो जिसने अपनी बच्ची का रिश्ता करना है, जिसकी बच्ची तलाक याफ्ता होगी या बेवा होगी, दोबारा शादी करने वाली है, तो प्लीज़ मेरी बातों को समझिएगा। ऐसे मर्द को अपनी बेटी दीजिएगा जिसकी बीवी को डिवोर्स हो गई है या जिसकी बीवी फोत हो गई है। बस किसी की बात में ना आइएगा। दुनिया में ऐसे मर्दों की कमी नहीं है। किसी की बीवी पहले मौजूद है, धोखे में नहीं आना। आपने उनके घर जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसने कहा कि मैंने तलाक दे दी अपनी बीवी को, तब भी करनी है, तब भी मोहल्ले से पूछना है, उसकी पहली बीवी का पता करना है, उसको जाके पूछना है सब, फिर आपने अपनी बेटी देनी है। बहुत से लोगों के साथ धोखा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं बाकी की इंशाल्लाह बात बाद में करूँगी। आपको ये वीडियो, मेरी ये बात अच्छी लगी, ये मेरी दिल की बातें हैं। मैं कोई मुहावरत नहीं बातें कर रही, मैं कोई स्पीच नहीं दे रही, मैं कोई तकरीर नहीं कर रही। ये मेरी आप बीती है, मेरे दिल की बात है। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ बस।